हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं JWT टोकन। JWT टोकन क्या होता है और ये कैसे काम करता है और इसका यूज क्यों करते हैं। बेसिकली JWT टोकन इसका फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन। आ, यह यह जो होता है हमारा, जब हम कोई भी ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, जब सपोज करिए आप एक आप आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो आपने अपना प्रोफाइल देखना चाहा, तो वो कहाँ से डाटा आता है? वो हमारा सर्वर से आता है। तो वो हमारा सर्वर से, तो वो कैसे समझता है कि अच्छा आपको सिर्फ आपका प्रोफाइल दिखाना है, दूसरे का नहीं। तो उसके बीच में एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम बहुत तरह के यूज होते हैं उसमें। अ, अभी मोस्टली ज्यादातर यूज होते हैं वो JWT टोकन यूज होते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल है। ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। क्लाइंट मीन्स हम समझ सकते हैं जैसे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, तो वो हमारा क्लाइंट हो गया। सर्वर सर्वर मीन्स जो आप देख नहीं सकते, मीन्स वो हमारा एक मशीन होता है। सर्वर मीन्स कुछ नहीं, एक मशीन होता है। मीन्स वह कहीं पे रन कर रहा है, किसी क्लाउड पे रन कर रहा है। अब वो आप जब आपने कुछ इससे रिक्वेस्ट किया, तो वो आपके हिसाब से वो डाटा को सेंड करता है। तो वही हमारा सर्वर हुआ। इसमें और भी होता है, सर्वर के बाद डाटाबेस भी होता है। तो बेसिकली आप इंटरेक्ट करते, आपका क्लाइंट इंटरेक्ट करता है सर्वर से, सर्वर इंटरेक्ट करता है डाटाबेस से। तो हम मेनली अभी क्लाइंट और सर्वर की बात करते हैं। तो क्लाइंट हमारा हो गया कि जब हम यूजर हमारा क्या करता है, सपोज करिए आपने क्या डाला, यूजर नेम और पासवर्ड से आपने लॉगिन किया इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम क्या करता है, यहाँ गया सर्वर पे। वो क्या करता है, वो क्या किया, हमारा सर्वर क्या किया, वो आपके यूजर और पासपोर्ट को सेव किया। सेव करने के बाद एक आपको टोकन जनरेट करके दिया। टोकन जनरेट करके दिया, और उसके टोकन जनरेट करके दिया, तो आप वो गए और टोकन को वो क्या कर दिया, आपका अपने क्लाइंट में स्टोर कर ले। क्लाइंट मीन्स ब्राउजर में या मोबाइल में। अगर ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसमें आप लोकल स्टोरेज या कुकी में स्टोर करके रख दिए। तो लोकल स्टोर में स्टोर करके रख दिए। जब आप नेक्स्ट रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप लॉगिन के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर्वर का था भाई ऐसे नहीं चलेगा। तुमको हम टोकन दिए हैं, तो तुम टोकन के लेके आओ, इसके बाद ही हम रिक्वेस्ट देंगे। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, तो वो जब ही नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाता है, तो क्या करता है, हम साथ में अपना टोकन भी लेके जाते हैं। और जैसे हम प्रोफाइल देखना चाहते हैं, तो उसका एक यूआरएल होगा, जैसे स्लैश प्रोफाइल। तो उस पे हम हिट करते हैं, तो वो अपना हेडर में क्या करता है, टोकन लेकर लेके जाता है। तो सबसे पहले हमारा बीच में क्या आता है, तो सर्वर वेरीफाई करता है। सर्वर वेरीफाई किया कि टोकन वेरीफाई किया कि अच्छा ये टोकन मैंने ही जनरेट किया है, तो अच्छा तुम ऑथेंटिकेट नहीं हो, तो तुमको डाटा देती। तो JWT वैसे काम करता है। तो JWT के आर्किटेक्चर के बारे में समझते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। और JWT टोकन जो होता है, वो स्टेटलेस कम्युनिकेट करता है। स्टेटलेस मतलब आप सर्वर में स्टोर करके नहीं रखते JWT टोकन को। वो आप में उसमें एक सीक्रेट की थ्रू होता है, उससे वो क्या करता है, वेरीफाई करता है। तो हम बात करते हैं JWT टोकन के लाइक स्ट्रक्चर के बारे में। तो JWT टोकन का स्ट्रक्चर, इसमें तीन चीज होता है। एक होता है हमारा हेडर, एक होता है पेलोड, एक होता है सिग्नेचर। तो हम एक एक करके जानेंगे कि तीनों क्या चीज होता है और कैसे दिखता है। तो एक JWT का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखते हैं। यहाँ से डार्क मोड कर लेते हैं।
अच्छा, तो यहाँ क्या हुआ, JWT में 3 पार्ट होते हैं। हेडर हो गया, पेलोड हो गया, और सिग्नेचर हो गया। हेडर मीन्स इसमें एल्गोरिदम, मतलब जेसन वेब टोकन में बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं। तो कौन सा एल्गोरिदम आप चूज करते हो वो हेडर में आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद पेलोड, पेलोड में हम बेसिकली यूजर का सब डाटा रखते हैं, जैसे यूजर नेम रख दिए, आईडी रख दिए। तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा यूजर है, यूजर का ईमेल रख सकते हैं। तो हम ये रख दिए हम पेलोड में। और ये क्या होता है, ये सिग्नेचर, सिग्नेचर हमारा जो होता है, इसमें हम सीक्रेट की यूज करते हैं। सीक्रेट के थ्रू हमारा क्या करता है, वो लाइक वेरीफाई करता है कि आप ऑथेंटिकेटेड है या नॉन ऑथेंटिकेटेड है। तो इसके थ्रू हमारा वेरीफाई करता है। और ये, और इसके बाद ये दिखता कैसा है, तो ये हमारा इस कलर में जो दिख रहा है, ये हमारा हो गया हेडर। और जो ये इस कलर में दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पेलोड, ये जो हमारा सिग्नेचर हो गया। तो ये इसका सिग्नेचर ऐसे होता है। तो अब हम बात करते हैं कि लाइक इसका ड्रॉबैक क्या है। ये क्योंकि हर एक चीज जो होता है दुनिया में, उसके में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। तो हम अच्छाई तो जान गए कि क्या चीज है, उसके बुराई को भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम इसके लाइक जानेंगे कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये क्या है, स्टेटलेस कम्युनिकेशन है। तो ये इसका हो गया एडवांटेज। क्योंकि स्टेटलेस कम्युनिकेशन मीन्स कि आपको ये चीज आपको सर्वर में स्टोर करके नहीं रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये चीज को आप सर्वर में स्टोर करके रखते हैं, तो जब भी हमारा यूजर क्या करेगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा, तो हमको सर्वर से डाटा लाके वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो ये अगर आप स्किल लेवल पे आप सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, तो वो आपका एक बोतल नेक हो सकता है। तो इसी के लिए आप ये बेनिफिट है कि अच्छा, आप स्टेटलेस है। और ये स्केलेबल भी है। ये आप जैसे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में इसको काफी वाइडली यूज किया जाता है। जैसे आप इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि हार्ड टू रिवोक, मीन्स आप एक टोकन को आप रिवोक नहीं कर सके, खत्म नहीं कर सकते उसको आप। जैसे टोकन आप जनरेट कर दिए, तो एक्सपायर, जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता है उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। और टोकन लीक टोकन रिस्क मीन्स, अगर आपका टोकन लीक हो गया, आपका टोकन का सीक्रेट जो आपका क्या हो गया, लीक हो गया, तो कोई भी वो टोकन सिग्नेचर जनरेट कर सकता है। इससे क्या होगा, आपको सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपने सीक्रेट की लीक कर दिया, तो आप सेफ नहीं है। तो इसके बाद लार्ज पेलोड साइज, इसका पेलोड साइज लार्ज हो जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक था, और एडवांटेज भी था। जैसे कोई कोई चीज होता है, जो चीज एडवांटेज होता है कभी कभी वो डिसएडवांटेज भी हो जाता है। तो यही कारण होता है कि कोई कोई चीज एडवांटेज होता है, उसके बिहाइंड द सीन डिसएडवांटेज भी वही चीज हो जाता है। तो वही है। अब इसका लाइक यूज केसेस कहाँ कहाँ होता है। तो यूज केसेस के बारे में हम जानते हैं, तो ये हमारा जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो होता है, उसमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है। माइक्रो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर मीन्स जैसे हमारा एक अलग अलग सर्विस हो, जैसे हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए अलग सर्विस हो गया, नोटिफिकेशन के लिए अलग सर्विस हो गया, ऑर्डर के लिए अलग सर्विस है। तो माइक्रो सर्विस मीन्स अलग अलग, मतलब इंडिपेंडेंट सर्वर होते हैं। एक सर्वर नहीं होते, वो मल्टीपल सर्वर होते हैं, एक सर्वर दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट होता है। तो वही माइक्रो सर्विस होते हैं। और एपीआई लाइक बनाते हैं, तो उसमें हम एपीआई को वेरीफाई करते हैं, JWT वाइडली यूज किया जाता है। इसके बाद ट्रेडिशनल ऐप में, वेब ऐप में यूज किया जाता है। ऑथ
ऑथ लॉगिन, तो ये सारा है। इसका हम अल्टरनेटिव जानते हैं कि अगर ये नहीं यूज करेंगे तो इसके अलावा क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव हो गया सेशन बेस्ड सेशन बेस्ड सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये होता है। और ये काफी, ये भी यूज किया जाता है, लेकिन ये लाइक स्टेटलेस वो था ना, ये स्टेट होता है। मतलब इसमें स्टेट होता है, जब आपको इसमें क्या होगा कि आपको सर्वर में स्टोर करके रखना पड़ रहा है, आपको सेशन को स्टोर करके रखना पड़ता है। 1 मिनट। इसमें क्या होगा कि सर्वर साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, सेशन को स्टोर करना पड़ेगा, और फ्रंट एंड में आप उसी में स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, इससे इजी टू लॉग आउट होता है। तो ये हो गया। फिर ऑथ ऑथ 2.0 मीन्स आप अ, जैसे दूसरे का ऑथ यूज कर, जैसे आपने गूगल का यूज कर लिया, कलर का यूज कर लिया, तो आप अपना नहीं बना रहे, वो आप बनाया है, आप उसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो गूगल ऑथ का यूज, ऑथ पॉइंट टू का यूज कर सकते हैं। तो ये ऑथ पॉइंट टू का है, इसका काफी एडवांटेज भी होता है। वन, तो ऑथ का यूज कर सकते हैं, ऑथ पॉइंट टू का यूज करते हैं। वो जैसे फेसबुक का हो गया, गूगल का हो गया, यूट्यूब का हो गया, तो उस सब का आप यूज कर सकते हैं। इसको पासवर्ड हैंडलिंग करना इसमें जरूरी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो मैनेज कर लेता है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सेटअप होता है, तो उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक होता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एपीआई की मीन्स आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जैसे आप टोकन जनरेट करवाते हैं, उसी प्रकार आप एपीआई की जनरेट करवा दें, उसके थ्रू आप लॉग इन करवाइए। वो हो गया एक बेसिक ऑथ टोकन। बेसिक ऑथ मीन्स आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे आप क्या हुआ कि आपने एक यूजर नेम लिया और पासपोर्ट लिया, तो आप पासपोर्ट को इनक्रिप्ट कर दिया, और जब भी यूजर आ रहा है तो हर एक ऑथेंटिकेशन, हर एक मतलब रिक्वेस्ट के बाद, रिक्वेस्ट के साथ अपना यूजर नेम पासपोर्ट ला रहा है, उसको आप वेरीफाई कर रहे हैं, फिर आप डाटा सेंड कर रहे हैं। तो ये बेसिक ऑथ हो गया। एक आप टोकन और डाटाबेस का यूज करते हैं, तो सेम ही है ये भी। तो ऐसे काम करता है JW2 टोकन। तो ठीक है, अब मिलेंगे नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।